कर्क राशिफल अक्टूबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि के जातकों के जीवन का अगले एक महीने का महत्वपूर्ण भविष्यवाणी विश्लेषण आपको बताएंगे। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे कार्यक्रम को आपको समझना चाहिए। जन्म राशि के आधार पर ही हमें गोचर ग्रहों के बदलते हुए प्रभाव का सीधा सीधा फायदा और नुकसान हमें मिलता है। इसीलिए जन्म राशि के आधार पर ही हमें आप किसी भी कार्यक्रम को आप यदि देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं तो आपको अपने जन्म राशि को ही एक मेन आधार बनाना आपके लिए जरूरी रहता है। जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को जन्म राशि के आधार पर करते हैं और शॉर्ट टर्म कार्यों को, छोटे समय अवधि के कार्यों को हम नाम राशि के आधार पर जरूर कर सकते हैं। कोई छोटी सी यात्रा करनी है, मान लीजिए आप को कहीं पर कोई पेमेंट लेने जाना है, पैसे लेने जाना है, तो आप अपने गोचर नाम राशि के आधार पर चंद्रमा के प्लेसमेंट को समझ सकते हैं और उसके आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं। पहला, तीसरा, छठा, सातवां, 10वां, 11वां चंद्रमा जो होता है ये बेहद शानदार परफॉर्मेंस करता है, सकारात्मक फल देता है। और दूसरा, चौथा, 5वां, 8वां और 12वां जो चंद्रमा होता है वो नकारात्मक फल देता है, निगेटिविटी उत्पन्न करता है। तो गोचर ग्रहों के आधार पर ही इसे समझना होगा। क्योंकि कर्क राशि के जातकों के जीवन पर शनि के ढैया का भी प्रभाव बना हुआ है, परंतु इस माह में सबसे बड़ा जो जैकपॉट है आपके लिए, बृहस्पति वक्री होंगे 9 अक्टूबर 2024 को। और यहाँ से लेकर के अगले 119 दिन तक, अगले 4 महीनों तक वो लगातार वक्री रहने वाले हैं। बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और बृहस्पति का वक्री होना लाभ स्थान पर हो जाने से ये लाभ स्थान का भी फल देंगे और साथ ही साथ आपको मेष राशि यानी कि 10th हाउस का भी ये फल देने वाले हैं। तो इसीलिए ये प्रेडिक्शन फलादेश बेहद रोचक है आपके लिए। बड़े बड़े संभावनाओं की उत्पत्ति यहाँ पर हो सकती है, परंतु उसके लिए आपको पूरे कार्यक्रम को समझना होगा, ध्यानपूर्वक देखना होगा। समय का अभाव है तो आप इसे वॉच लेटर में सेव कर सकते हैं। बाद में जब आप एकांत में बैठें तो इस पूरे कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक समझें। मैं श्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस चार्ट के माध्यम से आपके एक महीने का आपको विश्लेषण बताएंगे। कर्क राशि के जातकों के जीवन में नए भाग्योदय को करने में समर्थवान है ये अक्टूबर का महीना। क्यों? क्योंकि बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। परंतु इस माह में मंगल ग्रह 20 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि मंगल का नीच राशि है। तो भाग्य का स्वामी वक्री होने वाला है और आपके 5th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस आपके करियर का लॉर्ड नीच राशि में गोचर करेगा। कई बार नीच राशि में होकर के भी मंगल जो है कहीं ना कहीं बड़ा आपके जीवन में जैकपॉट कारक बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी उच्च दृष्टि आपके 7th भाव में, 7th भाव होता है आपका परिवार, व्यापार, आपके जीवन का दाम्पत्य सुख और अनेकानेक डेवलपमेंट्स, जहां पर मंगल की उच्च दृष्टि पड़ेगी। शनि की ढैया के आधार पर शनि का गोचर वक्री अवस्था में है, तो साथ में आपके भाग्य का गोचर भी वक्री। तो जब ग्रह वक्री हो जाते हैं तो वो कई बार 2 तरीके का हमारे जीवन में फल देने लगते हैं। तो शनि और गुरु ये दोनों ग्रह दोहरे मापदंड में आपको फल देंगे। भाग्य का स्वामी बृहस्पति है। कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट इस महीने में आपको के जीवन में जरूर होगा। पारिवारिक जीवन के अंदर विवादों का निपटारा हो जाना, लंबे समय से दाम्पत्य जीवन में आ रही बाधा का एक संपूर्ण निराकरण प्राप्त हो जाना, पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की जो विवाद थी, न्यायालय में कोई समस्या चल रहा है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि शनि की ढैया होने के कारण से ये कई बार
न्यायिक प्रक्रिया में फंसा देता है व्यक्ति को, तो वहां से भी आपको एक शानदार विजयी मोमेंट की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा मंगल की युति बनने का मतलब होता है कि इस माह में आपको अचानक कुछ बड़े अमाउंट की प्राप्ति होना, धन का लाभ हो जाना, धन का जीवन में जुड़ने से आर्थिक स्थिति लगातार व्यक्ति का बेहतर होता है, प्रोस्पेरिटी बढ़ती है। और मंगल ग्रह खासकर भूमि, भवन और वाहन का कारक माना जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में भूमि, भवन और वाहन क्रय विक्रय का सबसे बड़ा सपना होता है। अच्छे घर में हर कोई रहना चाहता है, लग्जरी वाहन का इस्तेमाल करना चाहता है और पारिवारिक सुख सुविधाओं का डेवलपमेंट चाहता है। इस माह में बुध और सूर्य का कुछ समय के लिए गोचर कन्या राशि में, जो कि भाग्य की ओर, भाग्य पर इनकी दोनों की दृष्टि होने से इस महीने में आपको अपने इंस्ट्रूमेंट्स, खासकर टेक्नोलॉजी वाले जो डिवाइसेस होते हैं जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, इन चीज़ों के तरफ से आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बुध का कुछ समय के लिए नीच राशि पर, भाग्य पर दृष्टि होगा। बुध, केतु, सूर्य, इन ग्रहों की युति होता है, तो ऐसे समय में कई बार हमारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डिवाइसेस जो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, कोई ना कोई उनमें समस्या आ जाती है, जिसके लिए आप कुछ समय के लिए उलझ जाते हैं। तो इस तरह की उलझनों से आपको सामना करने का यहाँ पर ग्रह योग बन रहा है, परंतु कई बार ऐसे उलझन ना आकर के भी हम अपने पुराने डिवाइसेस को वापस खत्म करते हैं और नए डिवाइसेस हमारे जीवन में जुड़ते हैं, जिससे हमारी ट्रांसपेरेंसी, क्लियरिटी और हमारा जो टेक्नोलॉजी रफ्तार है वो बढ़ जाता है। इस महीने में आपके जीवन के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का आपको विशेष लाभ मिल सकता है। देश विदेश पहुंचने का आपको अवसर मिल सकता है। भाग्य के उदय के लिए कोई ना कोई आपके जीवन में एक ऐसा आपका रोल मॉडल, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक आपके जीवन में जुड़ सकता है, जो आपको आपके जीवन के अंदर नए तरीके के एनवायरनमेंट का निर्माण कर सकता है। मंगल चंद्रमा की युति महालक्ष्मी योग बना रहा है, यानी कि इस महीने में जो भी आपके जीवन में धन का आगमन हो, धन की प्राप्ति हो, उसका आपको बहुत ध्यानपूर्वक केयर करना होगा। कई बार पैसे आने लग जाता है जब व्यक्ति के पास, तो वो फिर उनका केयर नहीं करता, परंतु कुछ ऐसे संयोग होते हैं गोचर कालिक जो कुछ क्षणों के लिए हमारे जीवन में अवसर की तरह काम करते हैं, और आप उन अवसरों को यदि समझते हैं, उन अवसरों का यदि सदुपयोग कर पाते हैं, तो आप सही तरीके से पैसों का एक लेन देन कर पाते हैं, सही जगह में पैसे को इन्वेस्ट कर पाते हैं, और जब सही जगह में पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे फिर आपके जीवन में रिटर्न के रूप में आपकी आर्थिक ग्राफ को वो लगातार ऊपर की ओर लेकर के बढ़ते हैं। शनि का वक्री होना मतलब व्यापारिक डेवलपमेंट के आपको इस माह में बड़े बड़े अवसर मिलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट या मल्टीनेशनल स्तर पर कोई काम आप स्टेबल करना चाहते हैं, या फिर किसी ऐसे कॉन्टैक्ट को आप जोड़ना चाहते हैं जो मल्टीनेशनल स्तर, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम करता हो, तो इस तरह की कनेक्टिविटी आपके जरूर जुड़ सकता है। देश विदेश जाने की इस माह में योग बन रहे हैं, और करियर में भी एक भारी भरकम डेवलपमेंट के योग भी आपके जीवन में यहाँ पर आप देख सकते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर आपके लिए बेहद शानदार है, यह अनुकूलता प्रदान कर रहा है, और आपके तमाम सुख सुविधाओं की जो सामग्री होती है, साधन होता है, उनको ये बेहतर बनाने में आपको सहयोग करेगा। मंगल 20 अक्टूबर तक द्वादश भाव में रहेगा, तो मंगल के द्वादश भाव गोचर काल में आपको थोड़े से जरूर सावधानी रखनी चाहिए। कुटुंब, परिवार और धन के स्वामी सूर्यदेव हैं जो नीच राशि में गोचर करेंगे 17 अक्टूबर के बाद, तो सूर्य की आपको आराधना जरूर करनी चाहिए। और भाग्य को बलवान करने के लिए, भाग्य को ताकतवर बनाने के लिए आपको एक इटालियन मूंगा रत्न तथा एक पुखराज रत्न का अपने जीवन में जरूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि
भाग्य का उदय जब हो रहा हो, ऐसे समय में जब हम एक सकारात्मक रेमेडीज को अपने जीवन में जोड़ते हैं तो उससे भी हमारे जीवन में हमारी जो डेवलपमेंट होती हैं वो लंबे समय तक चलने वाले चिरकाल संरक्षित हमारी डेवलपमेंट्स होती हैं और हम अच्छे तरीके से अपने आने वाले समय के अंदर आगे बढ़ते हैं। वैसे भी साढ़े शनि के ढैया का उतरता हुआ लास्ट 6 महीने अब बच रहे हैं, तो शनि के ढैया का 2 साल जरूर कष्टकारक होता है, लेकिन लास्ट के 6 महीने तमाम तरीके के परिस्थितियों को वो बदलने में काम करता है, क्योंकि शनि का जो गोचर काल होता है 30 महीनों तक एक राशि में होता है। तो अब 6 महीने जो है वो अब इस राशि के साथ साथ अगले वाले राशि का भी एक रिजल्ट निर्माण करने में सहयोग करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो राशि परिवर्तन शनि का होगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए, वो बेहद शानदार, लाभदायक, भाग्य के उदय का और देश विदेश तक अपने वर्चस्व को स्थापित करने का आपको ताकत देगा। इसीलिए इस समय में, इस पूरे अक्टूबर के महीने में आपको बेहद सकारात्मक रहना चाहिए। नकारात्मक लोगों से आपको दूर जाना चाहिए और सकारात्मक लोगों का विस्तार आपको इस माह में करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने स्वयं के बारे में और कुछ विशेष खास विश्लेषण को समझना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई सवाल है, जीवन के अंदर कोई समस्या है और उस समस्या का समाधान आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप अवश्य हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। आपको हमारे द्वारा संपूर्ण जन्म कुंडली का एक सटीक विश्लेषण बताया जाएगा। बस आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिए। यदि कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें जब यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।